गवाई साहब ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसला है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए और ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। सजा के आदेश पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगाने की जरूरत है। ये जस्टिस BR गवाई ने यह फैसला सुना दिया है कि सजा अभी चूंकि केस वहां दायर है और उस पर अभी फैसला आना बाकी है और इसलिए सजा के आदेश तक, अंतिम फैसला आने तक इस पर रोक लगाने की जरूरत है, जस्टिस BR गवाई कह रहे हैं। तो इस प्रकार राहुल गांधी को एक बहुत बड़ी राहत मिल गई है प्रशांत जी, बहुत बड़ी राहत यहां पर दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। एक सुप्रीम चुनौती थी राहुल गांधी के सामने भी और उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी पास होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी और उनकी टीम जो है वो पास होते हुए, और यहां साफ दिखाई दे रहा है कि दलीलें महेश जेठमलानी की तरफ से यानी पूर्णेश मोदी की तरफ से जो दलीलें आई थी वो दलील यहां काम नहीं कर पाई और चौकीदार चोर है से लेकर CD तक और तमाम। जी बुशरा जी कुछ जोड़ रही हैं। जी एक चीज ऐड करना चाहूंगी। इस पूरे केस में कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि अधिकतम सजा क्यों दी गई राहुल गांधी को, ये पूछा गया है पूरे मानहानि केस में। ये कहा गया है कि राहुल गांधी को सजा कम भी दी जा सकती थी जिससे वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते। तो ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अधिकतम सजा क्यों दी गई है और अगर ऐसा नहीं होता तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते। जी प्रशांत जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजीव जी, इसी पे हम लोगों ने कल रात भी बात की थी। आपको याद होगा कि ये कोर्ट का जो कोइंसिडेंस है, संयोग है कि 2 साल की सजा और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में 2 साल की सजा पर मेंबरशिप के डिस्क्वालिफिकेशन का प्राविधान है। ये दोनों चीजों को मैच जो किया गया, ये महज कोइंसिडेंस नहीं हो सकता और कोर्ट ने इसको पॉइंट आउट किया। ये बहुत बड़ी बात है। एक बात, दूसरी बात, इसका इमीडिएट फॉल आउट क्या होगा? इसका इमीडिएट फॉल आउट राजीव जी ये है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता अब बहाल हो जाएगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन में राहुल गांधी जरा ये ब्रेकिंग सुना दो जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी चोरों के उपनाम मोदी है वाले बयान पर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। अगर केस देखें तो राहुल गांधी की सजा जो गुजरात के लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक जो फैसला सुनाया गया था राहुल गांधी के खिलाफ, उस सजा पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 3 जजों की पीठ ने इस पर फैसला लेते हुए, 3 जजों की बेंच ने इस पर फैसला लेते हुए आज सुबह 12:15 पर इस पर सुनवाई शुरू हुई और उसके बाद अभी 1:40 पर, अभी से ठीक 5 मिनट पहले इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। जस्टिस गवाई, BR गवाई की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई जाती है। यह कितनी बड़ी राहत है राहुल गांधी के लिए। जरा बुशरा जी आपके पास भी आना चाहता हूं और फिर प्रशांत टंडन जी आपके पास, और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस खबर का आप लोगों को भी इंतजार था कि आखिर क्या फैसला आता है और आप देखिए फैसला राहुल गांधी के पक्ष में आया है और यहां राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल रही है। राहुल गांधी अब इसी सेशन में संसद भी जा सकते हैं और अभी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना बाकी है, उस पर भी चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन पहले बुशरा जी आपका एक कमेंट। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा पर रोक लगाई है उसके बाद अब राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो बहाल होगी। मॉनसून सेशन चल रहा है, सबको इंतजार था कि राहुल गांधी अगर वहां होते तो वो किस तरह से अपनी बात को रखते। हालांकि वो बाहर भी उन तमाम बातों को बखूबी रख रहे हैं। अभी जिस तरह से आपने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर ये कहा जा रहा है कि 10 तारीख को हो सकता है कि प्रधानमंत्री बोले और उससे पहले बहस इस पूरे मामले पर होनी है, तो जाहिर सी बात है ये बेहद महत्वपूर्ण है ऐसे मामले में जब मणिपुर से लेकर तमाम तरह के मामले हमारे सामने हैं और ऐसे में 26 दल जो है वो एक साथ इंडिया नाम से आ गए हैं और उसके बाद से पार्लियामेंट में हमने राहुल गांधी को बोलते नहीं देखा है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से अडानी और अंबानी की तस्वीर लेकर, प्ले कार्ड हाथ में लेकर, पोस्टर लेकर राहुल गांधी पार्लियामेंट में आए थे और उसके बाद किस तरह का शोर शराबा तब हुआ था।
तो अपनी आवाज को किस तरह से मुखर अंदाज से वो रख रहे थे, वो कमी खल रही थी पार्लियामेंट में। और अब देखिए सदस्यता जब उनकी बहाल होगी राहुल गांधी की और एक बार फिर से मॉनसून सत्र में जब वो पार्लियामेंट में एक बार फिर से अपनी बातों को रखेंगे, तो आपको, हम सबको देखने के लिए मिलेगा कि वहां जो फिलहाल जो नजारे देखने के लिए मिलते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। और अब ये एक बड़ी राहत ना सिर्फ राहुल गांधी के लिए बल्कि पूरी कांग्रेस के लिए है, क्योंकि लगातार इसको लेकर एक संशय बना हुआ था। हालांकि ये केस शुरू से, पहले दिन से बिल्कुल साफ और शफाफ था कि इसमें किसी तरह का कोई वजन नहीं है। एक खुद बीजेपी का एमएलए जिन्होंने अपना सरनेम बदलकर इस केस को दायर किया हो, उसमें मैक्सिमम 2 साल की सजा हो जाए, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता चली जाए। गुजरात हाईकोर्ट इसको सुनने के लिए मना कर दे कि इस पर वो कोई सुनवाई नहीं करेगा, इस पर रोक नहीं लगाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत राहुल गांधी को इस पूरे मामले पर दे दी है। जी, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत राहुल गांधी को दी है। राहुल गांधी की मोदी सरनेम वाले केस वाले मामले पे सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था, जो आज सुनवाई थी, उस पर जस्टिस BR गवई की बेंच ने फैसला सुना दिया है और फैसला राहुल गांधी के पक्ष में है। यानी राहुल गांधी की जो अर्जी थी, जो याचिका थी, उसे स्वीकार करते हुए इस सजा पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के पक्ष में फैसला। प्रशांत जी, समझना चाहता हूं आपसे, ये कितना राजनीति को प्रभावित करेगा ये फैसला? बिल्कुल राजीव जी, बहुत कई बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट के फैसलों ने भारत की राजनीति की तस्वीर बदल दी है। 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला था इंदिरा गांधी के खिलाफ। ऐसे कई बार ऐसे फैसले आए हैं जिसने कि भारत की राजनीति की तस्वीर जो है वो बदल दी है। ये भी एक वैसे ही फैसला है। और क्या संयोग है, जिस वक्त लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव में बहस होनी है, उस वक्त उसके पहले इनकी लोकसभा में सदस्यता की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। और इसके पहले भी आप देखिए कि 2 कन्विक्शन हुए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मर्डर केस था, उनका कन्विक्शन स्टे हुआ था, उसके बाद वो उनकी मेंबरशिप जो है, लक्षद्वीप के सांसद थे वो, और अभी मार्च या अप्रैल के महीने में ही उनकी सदस्यता बहाल हो गई थी। मेरा ये मानना है राजीव जी कि ये अब राहुल गांधी अगर पार्टिसिपेट करते नो कॉन्फिडेंस मोशन में, तो ये भारत की राजनीति में एक नया भूचाल पैदा होगा और ये सेल्फ गोल बीजेपी का बिल्कुल माना जाएगा। क्योंकि इतना आपने राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है उसको लेजिटिमाइज कर दिया, बिल्कुल उनको सुर्खियों में रखा लगातार और संसद के बाहर रखा। वो भारत जोड़ो यात्रा पहले भी कर चुके थे, उसके बाद वो घूमते रहे, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, और उसके बाद अब आप देखिए कि राहुल गांधी जब वापस पार्लियामेंट जाएंगे कोर्ट के फैसले के बाद, तो अब राहुल गांधी का जो जलवा है वो बिल्कुल अलग तरीके का होगा वहाँ। इस बीच इंडिया गठबंधन भी बन गया, इस बीच कांग्रेस का नया अध्यक्ष भी आ गया, तो बहुत कुछ हो गया। जमुना खतरे के निशान से ऊपर गई, लेकिन जमुना में बहुत पानी बह गया जी। और ये यहाँ से एक नई राजनीति की शुरुआत राहुल गांधी के लिए भी होगी और मोदी साहब के लिए भी। और देखिए पीठासीन अधिकारी लोकसभा और राज्यसभा के जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं आजकल, संजय सिंह आप जानते हैं कि संसद के बाहर बैठे हुए हैं धरने पर जी। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव गया था और स्पीकर उसकी तुरंत चर्चा करा देते जैसी कि परंपरा रही है, तो इस एम्बैरेसमेंट से बच जाते वो कि राहुल गांधी भी अब होंगे वहां। प्रशांत जी, यहाँ एक कई बार ज्यादा बहुत मजेदार तथ्य आप